दोस्तों, आज के ज्ञान में हम सवाल लेंगे डॉक्टर चेतना रुचानी का। और डॉक्टर चेतना ने हमसे पूछा कि एलन की रिपर्टरी में एक रूब्रिक है इंटॉक्सिकेशन जनरल ग्लूमी। इंटॉक्सिकेशन जनरल ग्लूमी। अब यहां पर इट मींस ग्लूमी फीलिंग इज टेकन एज इंटॉक्सिकेटिंग फीलिंग और आफ्टर अल्कोहल पर्सन फील्स ग्लूमी। मतलब चेतना ये पूछ रही है कि इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल लेने के बाद इंसान ग्लूमी है या ग्लूमी फीलिंग को इंटॉक्सिकेशन की तरह लिया गया है। और फिर उन्होंने पूछा सर यही कंफ्यूजन है, इंटॉक्सिकेशन जनरल मॉरल, इंटॉक्सिकेशन जनरल जॉयस, इंटॉक्सिकेशन अपीयरेंस ऑफ। तो इसके लिए चेतना आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है। इंटॉक्सिकेशन का एक मतलब नहीं होता सिर्फ अल्कोहल से इंटॉक्सिकेशन नहीं होता। अल्कोहल लेने के बाद दो स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट होती है जिसमें पेशेंट थोड़ा सा खुश होता है, जॉयस फील करता है, एक्साइटेड फील करता है, एक्सुबरेंट फील करता है, हैप्पी फील करता है, गे फील करता है, टॉकटिव हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मदहोश है थोड़ा सा। उस फीलिंग को भी हम इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। और ज्यादा अल्कोहल ले ले तो आदमी बेहोश हो जाता है, स्टुपोर में चला जाता है, सेंसेस डल हो जाते हैं, उठता नहीं है, उसको भी इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंटॉक्सिकेशन जो है, जो वर्ड यूज किया है एलन की रिपोर्टरी में, वो अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली। वो इन स्टेट से, यानी दो स्टेट्स हैं, एक डलनेस की स्टेट है और दूसरी जो है हैप्पीनेस और गेटी की स्टेट है। दोनों के लिए वर्ड यूज किया है इंटॉक्सिकेशन। अब इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो, इंटॉक्सिकेशन जो है, अगर आप इसके लिए ना आपको दवाइयां देखनी पड़ेंगी कि दवाइयां क्या दी हुई हैं रूब्रिक में, और आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटॉक्सिकेशन का मतलब यहां पे क्या दिया हुआ है। पहली चीज, जो बेहोशी वाला इंटॉक्सिकेशन है, वो इंटॉक्सिकेशन जरूरी नहीं है अल्कोहल की वजह से, वो किसी भी वजह से हो सकता है। जब आप रूब्रिक्स देखोगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा इंटॉक्सिकेशन टी आफ्टर, इंटॉक्सिकेशन बियर आफ्टर, इंटॉक्सिकेशन ओपियम आफ्टर। बेलाडोना में आप देखोगे, बेलाडोना में मिलेगा आपको इंटॉक्सिकेशन ईटिंग आफ्टर। तो वहां पर क्या है, नशे की फीलिंग है खाना खाने के बाद। और कैसे नशे की फीलिंग है? डलनेस की। उसके लिए अगर आप बेलाडोना की प्रूविंग देखोगे तो उसमें रूब्रिक में आपको जो सिम्टम है प्रूवर का, वो ये है, ऑल डे लॉन्ग कंफ्यूजन ऑफ सेंसेस, ही नोज नॉट व्हाट ही इज डूइंग, ऑब्ट्यूसनेस ऑफ सेंसेस, cloudiness of the head with swelling of the glands in the nape, intoxication immediately after a meal as if intoxicated। तो यहां पर क्या हम बात कर रहे हैं कि बेलाडोना में there is dullness of senses as if the patient is intoxicated after eating। ठीक है, ऐसे आपको एक एक दवाई को उठा के देखना पड़ेगा। और दूसरी जो इंटॉक्सिकेशन की फीलिंग है, जिसमें हम हैप्पीनेस या गेटी की बात करते हैं, उसमें देखो, नशा जो है वो किसी भी चीज का हो सकता है। नशा इश्क का हो सकता है, नशा पावर का हो सकता है, नशा सुंदरता का हो सकता है, नशा जवानी का हो सकता है। तो ये जो चीज है, उसके बाद भी जो अगर वो फीलिंग आ रही है तो इंटॉक्सिकेशन की फीलिंग आती है। जैसे किसी शायर ने कहा है कि अपने इश्क में कर दे मदहोश इस तरह कि होश भी आने से पहले इजाजत मांगे। अपने इश्क में कर दे मदहोश इस तरह कि होश भी आने से पहले इजाजत मांगे। अब यहां पर क्या है? इश्क का नशा है। सो ये फीलिंग्स आपको रूब्रिक में सब जगह एलन की रिपर्टरी में, चाहे वो किसी भी वजह से वो नशे की फीलिंग है, फीलिंग, नशा नहीं है, नशे की फीलिंग है। तो यहां पर जब आप रूब्रिक लेते हो कि इंटॉक्सिकेशन जनरल ग्लूमी, इसका मतलब यह है कि पेशेंट को नशे, दो मतलब हो सकते हैं। पेशेंट को नशे के बाद डलनेस आ रही है। यहां पर ग्लूमी वाले में फीलिंग क्या है? नशे के बाद डलनेस की फीलिंग आ रही है। लेकिन इंटॉक्सिकेशन जनरल जॉयस में क्या है कि नशे के बाद फीलिंग जॉय की फीलिंग आ रही है, डलनेस नहीं आ रही, एक्साइटमेंट आ रहा है। इंटॉक्सिकेशन अपीयरेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन का मतलब पेशेंट ने नशा किया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नशे में है। और ऐसे ही बहुत सारे और रूब्रिक्स हैं। जैसे आपने कुछ रूब्रिक्स भेजे थे, इंटॉक्सिकेशन जनरल फीवर ड्यूरिंग,
इसमें क्या है, डलनेस की फीलिंग है, टेडिकम दी हुई है, ग्लूमी में मॉर्फिनम दी हुई है, हाइपोकॉन्ड्रिकल में अगेन अपीयरेंस है नहीं, नशा किया हुआ नहीं है, इंटॉक्सिकेशन, मिसकैरेज आफ्टर, यहां पर मिसकैरेज के बाद नशा थोड़ी किया इंसान ने, उसको फीलिंग है डलनेस की, स्ट्यूपोर की फीलिंग है, जिसे हमने वर्ड इंटॉक्सिकेशन दिया है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। इंटॉक्सिकेशन, जनरल डिजी, अब डिजी यहां पर यानी हल्का सा चक्कर आ रहा है पेशेंट को, मक्सोल और ओपियम 2 दवाइयां दी हुई हैं, तो वो नशे के बाद है या नशे जैसी फीलिंग है, दोनों में ये रूब्रिक कवर होएगा। ठीक है, सो आपको जब आप एलन की रिपर्टरी यूज करेंगे तो आपको ये इस तरह से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर हम मॉडर्न रिपर्टरी देखें तो मॉडर्न रिपर्टरी में आपको इंटॉक्सिकेशन रूब्रिक मिलेगा कंप्लीट रिपर्टरी में जनरलिटीज में, ठीक है, माइंड में नहीं मिलेगा, जनरलिटीज में मिलेगा। और बहुत लंबे चौड़े रूब्रिक्स मिलेंगे, जैसे इंटॉक्सिकेशन आफ्टर फिश, ये रूब्रिक भी मिलेगा, और इंटॉक्सिकेशन आफ्टर पेन, ये रूब्रिक भी मिलेगा, इंटॉक्सिकेशन आफ्टर ओपियम मिलेगा, कॉन्कॉमिडेंट मिलेगा, माइंड इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन आफ्टर एल्यूमिना मिलेगा, इंटॉक्सिकेशन आफ्टर कैमोमाइल मिलेगा, इंटॉक्सिकेशन आफ्टर कॉपर मिलेगा, इंटॉक्सिकेशन आफ्टर आयरन, आफ्टर सीकेल, आफ्टर एर्गॉट, आफ्टर टोमेन, आफ्टर सॉल्ट। तो वो इंटॉक्सिकेशन क्या है, नशे की फीलिंग आफ्टर एनीथिंग दैट यू कंज्यूम, और even if you have not consumed something, you have that feeling either of dullness and stupor or a feeling of excitement। दोनों के लिए एलन ने वर्ड यूज किया है इंटॉक्सिकेशन। उसके लिए सही फीलिंग क्या है पेशेंट की, वो समझने के लिए आपको प्रूविंग में जाके देखना पड़ेगा कि जो दवाई दी है उसमें प्रूवर ने क्या बोला है, जॉयस फीलिंग दी है इंटॉक्सिकेशन के साथ या डलनेस एंड स्ट्यूपोर की फीलिंग दी है। ठीक है चेतना, तो ये था आज का ज्ञान। कल तक के ज्ञान के लिए स्टे ट्यून्ड है।